मौलिक अधिकार पार्टी सलमानी सैन सविता महासभा के तत्वाधान में निर्णायक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक दारुल सभा कॉमन हॉल में संपन्न हुई। समस्त राष्ट्रीय पार्टीगण एवं समस्त राष्ट्रीय समाज सेवी संस्था के अलग अलग अध्यक्ष राष्ट्र अध्यक्षों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। साथ ही जनता की हो रही समस्याओं पर भी बात की। महंगाई और युवाओं को नौकरी के मुद्दे पर भी चर्चा के साथ ही जनता से भी जुड़ने की बात की। हमारा मुद्दा जो आज ये हम लोग गठबंधन करने के प्रयास में है, इस देश की केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करने का काम कर रहे हैं। और इस मुद्दे को लेकर हमारा सिर्फ एक मुद्दा है, अगर हमारी गरीबी की रेखा नापी जाती है तो अमीरी की रेखा भी बननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हमारी गरीबी की रेखा अगर नापी जाती है तो अमीरी की रेखा भी एक बननी चाहिए। और आज के युग में जो हमारे उत्तर प्रदेश के उसमें कर्पूरी ठाकुर का एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 का जो फार्मूला था, आज तक वो लागू नहीं है इस प्रदेश के अंदर। तमाम प्रदेशों में, आंध्रा में, तमाम प्रदेशों में लागू है 69% तक, लेकिन यहाँ 27% का जब कर्पूरी ठाकुर ने इसका एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 किया है, 7% और 16% और 27% में 7% और बाकी उसमें 20%, तो उसका जो आज तक इसमें उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ। इसलिए हम लोग कर्पूरी ठाकुर का जो फार्मूला है वो आरक्षण के विषय पर पूर्ण रूप से लागू कराने का प्रयास कर रहे हैं। और यही तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि इस देश के अंदर जो केंद्र में बैठी सरकार जो बेरोजगारी का काम करके पूरे जितना भी निजीकरण कर रही है, उसमें आज देश इतना नौजवान साथी इतना ज़्यादा बेरोजगार हो गया है, यहाँ तक कि मजदूरों को भी मजदूरी नहीं मिल पा रही है। मैं इसके लिए तत्पर हूँ, ये जितना भी हमारा संगठन तैयार होगा, मैं इस पर तत्पर हूँ कि इसकी केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम ये ही करना है। अत्याचार अन्याय बढ़ चुका है, इसलिए जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि चोरियाँ बढ़ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल से बाहर है। ये गिने चुने लोगों को देख करके बुलडोजर तो चलता है, लेकिन न्याय के साथ बुलडोजर नहीं चल रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी से निजात दिलानी है और साथ साथ सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए आज का ये प्रमुख बैठक रही है। पार्षद चुनाव है, क्या उसमें भी आपकी लोग भागीदारी रहेगी क्या? जी, हमने कहा कि आगामी जो भी चुनाव आएंगे हम सभी चुनाव में भागीदारी करेंगे। जैसा कि 2022 में गठबंधन के अखिलेश ने किया, इतने लंबे छोटे आप लोग वहाँ उनके अपेक्षा आप लोग अपने आप को कहाँ रखते हैं? अखिलेश जी ने कहा था कि हम छोटे दलों से गठबंधन करेंगे। हम लोगों ने बहुत अप्रोच की, लेकिन उन्होंने छोटे दलों से काम नहीं आया, उन्होंने किए नहीं, उन्होंने किया नहीं ना। बात देखिए ऐसा है, अखिलेश जी को सियासत विरासत में मिली है और यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं ये जो है कि सियासत संघर्ष से हासिल करने वाले लोग हैं।